नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई थी उसको पूरे भारत ने बहुत गर्व के साथ महसूस किया है। निश्चित तौर पर आप भी उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही रहे होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस जो है हमारी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। इसमें के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। इसके संदर्भ में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि उन सारे फैक्ट को एक जगह कवर कर लिया जाए, जिससे वो आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण फैक्ट को। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो ये है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है। तो ये बन गया है भारत चौथे नंबर का। ध्यान रखिएगा, भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इसके पहले के वो कौन से 3 देश हैं, तो ये है, पहला रूस है, फिर अमेरिका है, फिर चाइना है, उसके बाद अपना प्यारा भारत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा। ये पहुंचने की बात की जा रही है, तो कब पहुंचा है वो 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान 3 जो है दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा है, तो वो 23 अगस्त 2023 को पहुंचा है। ठीक है, और जिस दिन से लॉन्च हुआ था उसके 40 दिनों की यात्रा के बाद जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका था। और ऐसा करने वाला जो है भारत पहला देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है वो चौथे नंबर का देश है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 में कितने फ्रंटल इंजन हैं। चंद्रयान 3 में कितने फ्रंटल इंजन हैं, तो वो कितने हैं, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था इसने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 को। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं, तो एस सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और इनके निर्देशन में ही ये सफलता हासिल की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 1 जो मिशन है कब लॉन्च हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 1 जो मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ है, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च हुआ है, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 की थीम क्या है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके लिए। चंद्रयान 3 की जो थीम है वो क्या है, साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो है, चंद्रमा का विज्ञान जो है, ये चंद्रयान 3 की थीम थी। ठीक है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है रोवर में और लैंडर में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम क्या है, प्रज्ञान। ठीक है, प्रज्ञान रोवर है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, तो वो है विक्रम। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है, विक्रम। चंद्रयान 3 के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके उद्देश्यों के बारे में पता होना थोड़ा ज़रूरी है ना। चंद्रयान 3 के जो उद्देश्य हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, ये तो सामान्य सा है, ये तो आप सभी को पता है। लैंडर्स व रोवर्स से चंद्रमा की सतह पर शोध करना है। ठीक है, लैंडर्स व रोवर्स की सहायता से चंद्रमा की सतह पर शोध करना है। और इसका तीसरा उद्देश्य जो है, वैज्ञानिक अवलोकन का प्रदर्शन करना है। ध्यान रखिएगा, कौन सा है, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना है, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो खोजी जानी है उनके बारे में विश्लेषण किया जाना है, उनके बारे में डाटा उन्हें आसानी से मिल सके और वो उसका विश्लेषण कर पाएँ और भविष्य की सारी योजनाओं को निर्मित कर पाएँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 के रॉकेट इंजन का नाम क्या है। चंद्रयान 3 का जो रॉकेट इंजन है उसका नाम क्या है, LVM-3M4। LVM-3M4 जो है
चंद्रयान 3 के रॉकेट इंजन का नाम है। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 3 जो है कहाँ से लॉन्च किया गया है, बताइए। इसका जो सही जवाब है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 का वजन कितना है? चंद्रयान 3 का वजन कितना है? तो ये कितना है? 3900 किलोग्राम का। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 जो है 3900 किलोग्राम का है, बहुत भारी भरकम है इसका वजन, तो ध्यान रखिएगा इसे। चंद्रयान 3 में कितना खर्च लगा है? तो 615 करोड़। चंद्रयान 3 में कितना खर्च लगा है? तो 615 करोड़। अन्य देशों के मुकाबले भारत काफ़ी कम खर्च में काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है ना। चंद्रयान 3 के लिए प्रयुक्त रॉकेट इंजन का नाम क्या है? चंद्रयान 3 के लिए प्रयुक्त रॉकेट इंजन का नाम क्या है? CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर का मिशन एक चंद्र दिवस है, यह पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? तो ये पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? तो 14 दिन के। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन एक चंद्र दिवस है, यह पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। भारत ने चंद्रयान 3 से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यह कब शुरू हुआ था? तो यह 2020 में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत ने चंद्रयान 3 से पहले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया था, यह कब से शुरू हुआ था? यह 2020 में शुरू हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन परियोजना के डायरेक्टर कौन हैं? तो ये हैं पी वीर मुथुवेल। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन परियोजना के डायरेक्टर कौन हैं? पी वीर मुथुवेल हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये के सिवान को जो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 में कितने तरफ सोलर पैनल लगे हैं? तो चारों तरफ सोलर पैनल लगे हैं। चंद्रयान 3 में कितने तरफ सोलर पैनल लगे हैं? तो चारों तरफ सोलर पैनल लगे हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हमने उसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर लिया है, जो निश्चित तौर पर आपकी आगामी परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। यदि आपको ये हमारे प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आगे की महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इनसे संबंधित जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे और समय रहते आप उनका रिवीजन कर पाएँ, उनको पढ़ पाएँ, उनको जान पाएँ, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में बेहतर परिणाम निष्पादित कर पाएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।